गरुड़ भगवान के पार्षदों में एक हैं। भगवान के समीप से समीप जो पार्षद हैं, जैसे श्री हनुमान जी, श्री विभीषण जी, उद्धव जी, सुदामा जी, जय विजय और भी अन्य भगवान के निकट रहने वाले जो ऋषिगण हैं, उनके सेवक हैं तथा कई प्रकार से भगवान की सेवा एवं पूजा करने वाले जो सिद्ध और भक्त लोग हैं, उनमें से एक गरुड़ भी है। और गरुड़ भगवान के आसन होने के कारण, भगवान की सवारी होने के कारण और भी महत्व रखते हैं, भगवान से और भी निकटता रखते हैं। तो आज हम गरुड़ जी की उत्पत्ति की कथा एवं उनके जीवन से जुड़े अन्य कुछ रोचक तत्व जानेंगे। ये उपाख्यान भक्तों के लिए बढ़िया तो है ही, साथ ही जो इतिहास पुराणों में रुचि रखते हैं उनके लिए भी बड़ा मनोरंजक उपाख्यान है। गरुड़ के पिताजी का नाम था कश्यप ऋषि और इनकी दो पत्नियां थीं, कद्रु और विनता। जैसा कि हमेशा देखा गया है कि कभी भी दोनों सौत में नहीं बनता, आपस में कुछ झगड़ा झंझट लगा ही रहता है। भले ही वो सामने से खुलकर लड़ाई न करें, पर मन ही मन उनके भीतर कुछ चाल रहती है और एक दूसरे को नीचा दिखाने की चेष्टा होती रहती है। विनता तो जैसा इनका नाम था बहुत ही विनीत थी, इनके भीतर इस तरह की चीज़ें नहीं थी। ये भगवान की भक्त थी और जो भगवान के भक्त होते हैं उनके भीतर कपट, छल, छिद्र इत्यादि नहीं होता है। भगवान कहते भी हैं कि निर्मल मन जन सो मोहि पावा, मोहि कपट छल छिद्र न भावा। तो विनता ऐसे ही निर्मल स्वभाव की थी, परंतु कद्रु वह सांसारिक थी। उनके मन में श्रेष्ठ बनने की इच्छा बनी रहती थी, बड़ा बनने की इच्छा बनी रहती थी। कद्रु इसी चिंता में रहती कि विनता को कैसे नीचा दिखाया जाए, और ये दोनों जानती थी कि इनके पति जो कश्यप ऋषि हैं उनमें बहुत तपोबल है, बहुत ब्रह्मचर्य बल है। तो उन्होंने अपने पुत्र की इच्छा की। कद्रु ने कहा कि हे ऋषि, मुझे 1000 महाबलवान पुत्र प्रदान करें। तो कश्यप ऋषि ने कहा कि ठीक है, ऐसा ही होगा। और उधर विनता ने भी अपनी इच्छा जाहिर की कि हे ऋषि, मुझे भी सुंदर पुत्र चाहिए, मुझे भी पुत्र दें। कश्यप ऋषि ने विनता की विनीत स्वभाव को देखा। उन्होंने कहा, हे विनते, तुम्हारे पुत्र जगत विख्यात होंगे तथा मैं जानता हूँ कि कद्रु तुमसे डाह करती है, इसीलिए उसके प्रकोप से बचाने के लिए तुम्हें महाबलवान पुत्रों की प्राप्ति होगी। कश्यप ऋषि सब जानते थे और समय के साथ दोनों माताएं गर्भवती हुईं। उधर कद्रु के तो 1000 अंडे पैदा हुए और दूसरी तरफ विनता के 2 अंडे पैदा हुए। आपको ऐसा लग सकता है कि अंडे क्यों पैदा हुए, सीधे बच्चे होने चाहिए थे। तो यहाँ वो समय था जब संसार की उत्पत्ति हो रही थी और कश्यप ऋषि ब्रह्मा जी के मानस पुत्रों में एक हैं, उन्हीं के वंश में आते हैं। तो इनका भी मुख्य उद्देश्य था जगत की उत्पत्ति करना, और कई प्रकार के जीव जंतु इन ऋषियों से ही उत्पन्न हुए हैं। कथा कहती है कि लगभग 500 वर्षों के बाद कद्रु के अंडे फूटने शुरू हुए और उनमें से सर्प निकलने शुरू हुए। यह कद्रु सर्पों की माता थी। जो सबसे बड़े से बड़े सर्प हैं, जैसे शेषनाग, वासुकी, तक्षक, ये सारे सर्प कद्रु से पैदा हुए। परंतु दूसरी तरफ विनता के अंडे हिल भी नहीं रहे थे, उनमें कोई हलचल भी नहीं हो रही थी। विनता को बड़ी चिंता हुई कि कद्रु के इतने सारे बच्चे आ गए, ये इतने महाभयंकर सर्प, ये हर तरफ से घेरे रहते हैं तथा हर तरफ आतंक मचाए रहते हैं, और मेरा कोई भी पुत्र नहीं आया, न पुत्री आई। बेचारी विनता बड़ी परेशान रहती। इसी परेशानी में उसने अपना एक अंडा फोड़ दिया। उस अंडे में जो बालक था वह पूरी तरह से परिपक्व नहीं था और उसका आधा शरीर अभी बिल्कुल ही कच्चा था। उसकी स्थिति देखकर माता विनता को बड़ी चिंता हुई और मन ही मन दुख भी हुआ कि यह मैंने क्या कर दिया। अरुण जब पैदा हुए तो उन्होंने अपनी माता को कहा कि हे माते, तुमने मुझे कच्चा ही बाहर निकाल दिया। अब मैं कभी भी अपने जीवन में वो उड़ान नहीं भर पाऊंगा जो मैं पूरा पकने पे भर सकता था, तथा आधा शरीर कच्चा होने के कारण सूर्यदेव ने उसे अपने रथ पे बिठाया। उस बालक का नाम हुआ अरुण। उसका शरीर लाल ही था,
पूरा परिपक्व नहीं था, परंतु अरुण ने कहा कि हे माते, इस दूसरे अंडे को पूरा परिपक्व होने देना तथा यह मेरा भाई जगत में अमोघ बल और वीर लेकर पैदा होगा। विनता ने मन ही मन अपने पुत्र अरुण से क्षमा याचना की और अगले पुत्र के परिपक्व होने का इंतजार करने लगी। कहते हैं कि कई 100 साल बीत गए पर वह अंडा नहीं फूट रहा था। पर विनता कहीं न कहीं जानती थी कि यह अंडा परिपक्व होने में जितना समय ले रहा है, उससे उत्पन्न होने वाला बालक भी वैसा ही होगा। वह भी वैसा ही तेज बल पराक्रम के साथ ही पैदा होगा। विनता कहीं न कहीं जानती थी, इसलिए उसके मन में हर्ष भी था। इधर कद्रू ने देखा कि विनता का जो एक बच्चा हुआ है वह भी आधा परिपक्व है तथा उसके बच्चे सब के सब स्वस्थ एवं जल्दी विकास करने वाले थे। तो उसने विनता को नीचा दिखाने के लिए सोचा कि क्यों न इसे मैं अपनी दासी बना लूं। कद्रू ने एक उपाय सोचा और विनता से कहा कि हे बहन, यह जो उच्चय श्रवा घोड़ा है यह काले रंग का है। तो विनता ने कहा कि नहीं, मैंने यह घोड़ा देखा है, यह तो बिल्कुल सफेद रंग का है। तो कद्रू ने कहा कि नहीं नहीं, इसकी पूंछ काले रंग की है। तो विनता ने कहा कि नहीं, इसकी पूंछ भी सफेद रंग की है। तो कद्रू ने अपने सर्प पुत्रों को कहा कि हे पुत्र, तुम जाकर के इस उच्चय श्रवा घोड़े की पूंछ पे लिपट जाओ, जिससे उसकी पूंछ काली दिखाई देने लगे। और उधर कद्रू ने विनता से एक शर्त रख दी कि हे विनते, अगर उस घोड़े की पूंछ काली हुई तो तुम मेरी दासी बन जाना, और अगर तुम्हारे कथनानुसार सफेद हुई तो मैं तुम्हारी दासी बन जाऊंगी। अब विनता कद्रू की बात टाल नहीं सकी। उसने कहा ठीक है। दोनों अगले दिन घोड़े को देखने गए और जैसा पहले कद्रू ने अपने पुत्रों को कह रखा था कि घोड़े की पूंछ को ढक देना तुम लोग, पुत्रों ने ठीक वैसा ही किया। घोड़े की पूंछ उन्होंने काली कर दी और कद्रू यह शर्त जीत गई। अब शर्त के मुताबिक विनता को कद्रू का दासत्व स्वीकार करना पड़ा। बेचारी विनता कद्रू का हर कहा मानती थी और हर सौत ऐसा ही चाहती है कि उसकी दूसरी सौत उसकी सारी बातें माने, उसकी सारी बातें करे, उसके अनुसार बने। सौत किसी को नहीं अच्छी लगती और कद्रू ने विनता को नीचा दिखा दिया था, भले ही छल से, परंतु उधर विनता का समय बदलने वाला था, क्योंकि उसके दूसरे अंडे में हलचल शुरू हो गई थी। और कुछ दिन बाद गरुड़ महाराज अंडा फोड़कर स्वयं उससे बाहर निकले। कश्यप ऋषि के वरदान से गरुड़ बहुत ही बलशाली थे एवं समस्त जीवों में श्रेष्ठ थे। जन्मने के बाद उनका विकास बहुत ही जल्दी हुआ। उनके तेज से दिशाएं प्रकाशित हो गईं। उनकी शक्ति, गति, दीप्ति और वृद्धि बहुत ही विलक्षण थी। उनके नेत्र बिजली के समान पीले और शरीर अग्नि के समान तेजस्वी था तथा उन्हें देखकर कोई भी भय को प्राप्त हो जाता था। वे जन्मते ही आकाश में बहुत ऊपर उड़ गए। उस समय वे ऐसे जान पड़ते थे मानो दूसरा कोई अग्निदेव ही हो। देवताओं ने भी यही समझा कि अग्निदेव अपना शरीर इतना बढ़ा रहे हैं। इस पर अग्निदेव ने कहा कि हे देवगण, यह मेरी मूर्ति नहीं है, यह तो विनतानंदन परम तेजस्वी पक्षी राज गरुड़ हैं। इन्हीं को देखकर आप लोगों को भ्रम हुआ है। ये नागों के नाशक और देवताओं के हितैषी हैं। आप इनसे भयभीत न हो, मेरे साथ चलकर इनसे मिल लें। अग्नि के साथ जाकर देवता और ऋषियों ने गरुड़ की स्तुति की। देवता और ऋषियों की पुकार सुनकर गरुड़ ने कहा कि मेरे भयंकर शरीर को देखकर जो लोग घबरा गए थे वे अब भयभीत न हो। मैं अपने शरीर को छोटा और तेज को कम कर लेता हूँ। सब लोग प्रसन्नता पूर्वक लौट जाएं। गरुड़ के उत्पन्न होने से माता विनता अत्यंत हर्षित रहने लगी एवं अपने पुत्र के साथ उनका समय बहुत ही खुशी और आनंद के साथ बीतने लगा। उधर कद्रू के जो पुत्र थे वे रिश्ते में तो गरुड़ के भाई थे, परंतु वे हमेशा गरुड़ को कहते कि हे गरुड़, अब हमें समुद्र के भीतर ले चलो। कभी कहते कि हमें किसी टापू पर ले चलो, कभी कहते कि और किसी नई जगह पर ले चलो। इस प्रकार से गरुड़ अपने भाइयों की सेवा तो करते, परंतु उन्हें कभी कभी यह बात चोट भी कर जाती। एक दिन गरुड़ ने अपनी माता से पूछा कि हे माते,
ये भाई मेरे साथ कैसा व्यवहार करते हैं? मैं इनका दास थोड़े ही हूँ। माता ने कहा कि हे गरुड़, तुम्हें नहीं पता है, बहुत पहले की बात है, मैं एक शर्त हार गई थी कि उच्चैःश्रवा की पूंछ काली है या सफ़ेद। उस शर्त के हारने के बाद मुझे कद्रू का दासत्व स्वीकार करना पड़ा तथा वे तब से प्रबल होकर हमारे ऊपर रहने लगे एवं हमें उनकी आज्ञा माननी पड़ती है। इस पर गरुड़ ने तुरंत जाकर उच्चैःश्रवा की पूंछ देखी। वह तो बिल्कुल सफ़ेद थी। गरुड़ समझ गए कि उनकी माता के साथ छल हुआ है। गरुड़ अत्यंत क्रोध एवं आंखें लाल करके, परंतु फिर भी विनम्र भाव से अपनी माता कद्रू से पूछा कि हे माते कद्रू, आप मेरी सौतेली माता हैं, इसलिए मैं आपका माता के समान ही सत्कार करता हूँ। आप कहें, आपकी क्या इच्छा है जिससे कि हम दासत्व से मुक्त हो सकें, आप हमें दासत्व से छोड़ सकें। कद्रू देख ली कि गरुड़ अत्यंत क्रोध में है। कद्रू समझ चुकी थी कि गरुड़ अत्यंत क्रोध में है और उन्हें पता चल चुका है हमारे छल का, और यह एक आखिरी मौका है, जो कुछ लेना है ले लो अब, नहीं तो इसके बाद इनसे हमें कुछ भी लाभ नहीं मिल सकता। इस पर कद्रू ने दोबारा ऐसी शर्त रखी कि उन्हें लगा कि गरुड़ इस बार हार जाएंगे। कद्रू ने कहा कि मुझे देवताओं से अमृत ला करके दे दो। उसे तनिक भी भरोसा नहीं था कि गरुड़ यह काम कर सकते हैं, परंतु गरुड़ ने कहा कि ठीक है माते, मैं जाता हूँ। गरुड़ जी ने अपने माता, पिता एवं अन्य ऋषियों की आज्ञा लेकर अमृत की इच्छा से स्वर्ग में प्रवेश किया। उन्होंने वहां देखा कि अमृत के पास एक लोहे का चक्र निरंतर घूम रहा है। उसकी धार बड़ी तीखी है, उसमें सहस्त्रों अस्त्र लगे हुए थे। वह भयंकर चक्र सूर्य और अग्नि के समान जान पड़ता था। उसका काम ही था अमृत की रक्षा करना। गरुड़ जी चक्र के भीतर घुसने का मार्ग देखते रहे और एक क्षण में ही उन्होंने अपने शरीर को संकुचित किया और चक्र के आरों के बीच होकर घुस गए। अब उन्होंने देखा कि अमृत की रक्षा के लिए 2 भयंकर सर्प नियुक्त हैं। उनकी लपलपाती जीभें, चमकती आंखें और अग्नि का सा शरीर कांतिमय था। उनकी दृष्टि ही विष का संचार कर रही थी। गरुड़ जी ने चोंच और पंजे मार मार कर उन्हें कुचल दिया, चक्र को तोड़ डाला और बड़े वेग से अमृत पात्र लेकर वहां से उड़ चले। यहाँ एक विशेष बात है कि गरुड़ जी ने अमृत को स्वयं नहीं पिया। अब आप समझे कि जिसे आज के दिन में हम एथिक्स कहते हैं, लोक व्यवहार, गरुड़ के भीतर कितना अधिक है। हाथ में अमृत है, परंतु गरुड़ जानते हैं कि यह मेरा नहीं है, इसे मैंने कमाया नहीं है, इसे मैंने तो बस छीना है देवताओं से, और वह भी किसी कारणवश, किसी बंधन में बंध के, अपनी कद्रू माता की आज्ञा होने के कारण। जब गरुड़ ने अमृत तो ले लिया परंतु उसे पिया नहीं, तो देवता बहुत प्रसन्न हुए। हालांकि देवताओं को गरुड़ जी ने हरा दिया था। गरुड़ जी के भय से कुछ देवता तो भाग गए और जो कुछ देवता इनके साथ युद्ध करने का प्रयास कर रहे थे, वे बुरी तरह से पराजित हो गए। गरुड़ जी वहां से अमृत उठाकर चल दिए। गरुड़ जी का यह स्वभाव देखकर नारायण को बड़ी खुशी हुई। श्री नारायण गरुड़ के सामने आ गए। उन्होंने कहा कि हे गरुड़, मुझे तुम जैसा निष्काम कर्म करने वाले बहुत प्रिय हैं, इसलिए तुम वर मांगो, तुम्हें क्या चाहिए। इस पर गरुड़ ने कहा कि हे नारायण, हे जगन निवास, आप यह कैसी लीला करते हैं। बस मेरे मन में आपके लिए प्रेम हो, यही सब कुछ है। गरुड़ जानते थे कि भगवान यहाँ लीला करना चाहते हैं। इस पर गरुड़ ने कहा कि हे नारायण, अब आप भी मेरे से वर मांगिए, क्योंकि भगवान का यह मत है ना, ये यथा माम प्रपद्यन्ते तांस तथैव भजाम्यहम्। इस पर भगवान नारायण ने कहा कि हे गरुड़, तुम मेरे सवारी बन जाओ और मैं जहाँ कहीं भी जाऊँ तुम मेरे साथ चलना। इस तरह से मेरा तुम्हारा सानिध्य बना रहेगा। तुम जैसे भक्त ही तो मुझे आनंद देते हैं। मेरी लीलाओं का कारण एकमात्र भक्त ही हैं और तुम मुझे परम प्रिय हो। हे निष्काम गरुड़, तुम बिना अमृत पिए ही अजर अमर हो जाओगे। हे निष्काम गरुड़, तुम्हारे सारे मनोरथ सिद्ध होंगे। जाओ, अमृत लेकर जाओ। गरुड़ वहां से अमृत लेकर तो चल दिए, परंतु रास्ते में देवगण उन्हें फिर से मिले। इंद्र ने कहा कि हे गरुड़, यह अमृत को वापस छीनने की मेरी शक्ति तो नहीं है,
परंतु मैं आपसे एक विनती करता हूँ कि जिन सर्पों के लिए आप ये अमृत लेके जा रहे हैं, ये सर्प हमें बाद में बड़ा दुखी करेंगे। जब ये अमृत पीकर महाबलवान हो जाएंगे तब ये सारी पृथ्वी को आक्रांत कर देंगे। इसलिए हे गरुड़, ऐसी भूल न करें, इन सर्पों को अमृत न पिलाएं। गरुड़ ने कहा कि हे इंद्रदेव, मैं इन सर्पों को भली भांति जानता हूँ तथा यह भी जानता हूँ कि किस प्रकार से इन्होंने हमारे साथ छल किया, परंतु मैं अपनी माता की बात नहीं ठुकराना चाहता। मैं अपनी माता के सम्मान के लिए, भले ही वह मेरी सौतेली माता है, इस अमृत को ले जा रहा हूँ तथा आपको किसी प्रकार से चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। मैंने सब कुछ सोच रखा है। इंद्र को गरुड़ पर विश्वास था, क्योंकि स्वयं श्री नारायण इससे मिलने आए थे और स्वयं श्री नारायण ने इन्हें बड़े प्रेम से अपना वाहन के रूप में चुना था। इंद्र जानते थे कि गरुड़ कोई भूल चूक नहीं करेंगे। उधर गरुड़ अपनी माता कद्रू के पास पहुंचे। गरुड़ को अमृत लिया देख सारे सर्प वहां भाग कर पहुंच गए और कहे कि हे गरुड़, पहले मैं पीऊंगा, पहले मैं पीऊंगा। इस पर गरुड़ ने कहा कि हे सर्पों, यह महान अमृत है, इसे ऐसे अश्रद्धापूर्वक नहीं पीते। जाओ, पहले सब नहा धोकर आओ, उसके बाद शुद्ध साफ मन से इस अमृत को स्वीकार करना। सर्पों ने गरुड़ की बात मानी और वहां से तुरंत चले गए और सबके सब अमृत की लालसा में शरीर और मन शुद्धि का प्रयत्न करने लगे। इधर जब सारे सर्प वहां से चले गए तो तुरंत इंद्र वहां उपस्थित हुए और अमृत कलश लेकर वहां से तुरंत ही निकल गए। यह सब देखकर सर्पों को बड़ा दुख हुआ। उन्होंने कहा कि हे गरुड़, तुमने हमारे साथ बड़ा छल किया, बड़ा धोखा किया। तुमसे यह अपेक्षित नहीं था। तुम तो बड़े संत माने जाते हो, बड़े सच्चे माने जाते हो, तुमने हमारे साथ यह छल क्यों किया? तो गरुड़ ने कहा कि हे सर्पों, तुम इसी लायक हो। तुमने वर्षों मेरी माता से दासत्व कराया, मेरी माता को दासी बना के रखा, और वह भी छल से। तुम्हारी माता ने मेरी माता के साथ बड़ा छल किया, बड़ा हमें कष्ट दिया। इसलिए तुम्हारे पे भरोसा करना महान मूर्खता है। और फिर भी जैसा माता कद्रू ने कहा था वैसा मैंने कर दिया, अमृत ला करके दे दिया। अब तुम्हारी अकल में अमृत को पीना नहीं आता तो मैं क्या करूं? अमृत इतनी देर के लिए नहीं मिलता, तुम्हें उतनी ही देर में इसे पी लेना चाहिए था, परंतु तुम्हारे भाग्य में अमृत नहीं है। इसलिए हे भाइयों, अब तुम मुझसे सावधान रहा करना। गरुड़ की ऐसी भाषा सुनकर सर्प तो डर गए और वहां से भाग गए। वे समझ गए कि गरुड़ को सब पता चल चुका है कि किस प्रकार से हमने उच्चैःश्रवा की पूंछ काली कर दी थी और इनकी माता के साथ वर्षों तक छल करते रहे एवं उन्हें दासी बनाकर अपनी सेवा कराते रहे। और यही कारण है कि गरुड़ के सर्प भोजन बन गए। इस प्रकार गरुड़ के जन्म की कथा हुई। गरुड़ महाराज की और कथाएं हम कहते रहेंगे, सुनाते रहेंगे। आपको यह कथा कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताएं और हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें एवं वीडियोस को लाइक करें। महाभारत की अगली कथा सुनने के लिए जुड़े रहें। धन्यवाद।